हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पुरस्कार और सम्मान। जैसा कि आपको पता है कि चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड, अवार्ड और किनको दिया गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो इस वीडियो का मेन पर्पस ये रहेगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उसी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए। आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद पुरस्कार से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो वो आप निश्चित तौर पे उसे अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पुरस्कार और सम्मान को हम अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ये भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न की शुरुआत फ्रेंड 1954 में 1954 से इसकी शुरुआत होती है और 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होती है। तो शुरुआती में यानी 1954 में 3 भारतीयों को भारत रत्न पुरस्कार से उसी वर्ष यानी 1954 में ही 3 भारतीयों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आप कहेंगे कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके अलावा सी राजगोपालाचारी और भौतिक का बाद में आगे चलकर 1930 में नोबेल पुरस्कार मिलेगा डॉक्टर सीवी रमन को। तो डॉक्टर सीवी रमन यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन जी को, ये 3 व्यक्ति हैं जिनको 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो आपको जानना चाहिए कि तीनों को तो मिला एक ही साथ, लेकिन पहले किसको दिया गया, किसके हाथ में सौंपा गया, ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन आता है तो सबसे पहले उन्हीं के हाथ में भारत रत्न अवार्ड दिया गया हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आप कहेंगे कि जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपके आंसर हो जाएंगे। तो भारत रत्न पुरस्कार के बारे में उम्मीद है कि ये 3 चीज़ें आपने जान ली। अब आगे कुछ और हम लोग जान लेते हैं। कहा जाए कि भारत रत्न अवार्ड की हम बात ही कर रहे हैं फ्रेंड, तो इसमें एक और बात आपसे पूछी जा सकती है कि पहली भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन थी? तो वो थी हमारी जो है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो बाद में हमारे भारत की प्रधानमंत्री भी बनेंगी। तो अगर आपसे बोला जाए कि पहली महिला जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन सी महिला थी, तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और इनको कब पुरस्कार दिया गया? तो 1971 में इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आगे हम भारत रत्न पुरस्कार की बात ही कर रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो मरणोपरांत अगर भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे तो वो होंगे लाल बहादुर शास्त्री। कौन होंगे? लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे। और आपको पता ही होगा इन्हीं के समय में ताशकंद समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया था और उसकी जवाबी जो कार्रवाई हमारी भारतीय सेना ने करी और रिजल्ट क्या हुआ कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। तो पाकिस्तान जो है वो रसिया हमारा शुरू से ही दोस्त रहा है, मित्र रहा है।
तो रसिया से उसने रोना गाना शुरू किया और उसने रिक्वेस्ट करी कि आप अगर कहेंगे तो भारत जो है वो हमारे जो सोल्जर्स हैं और हमारे जो हमें क्षतिपूर्ति हुई है उसका जो है भरपाई जो है भारत आसानी से कर पाएगा। तो फिर क्या था कि रसिया ने जो है भारत को इनवाइट किया और उसको पाकिस्तान को इनवाइट किया। और आज जो है उज़्बेकिस्तान का एक कह सकते हैं बड़ा शहर है जिसको ताशकंद के नाम से जानते हैं, तो वहीं पे उज़्बेकिस्तान की आज कैपिटल भी है वो, तो उसी को वहीं पे वो पहले यूएसएसआर का वो बेसिकली पहले हिस्सा हुआ करता था, तो वहीं पे ये समझौता हुआ। और दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब का वहाँ पे निधन हो गया, तो उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। तो फ्रेंड, अगर पूछा जाए कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार जो है किस भारतीय को दिया गया, तो वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। कब दिया गया? तो 1966 में। अब अगला है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब बहुत बड़े हस्ती हैं और इनको भी भारत रत्न पुरस्कार से 1990 में 1990 में मरणोपरांत इनको भी सम्मानित किया गया। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें तो इनसे कुछ चीज़ें आपको याद रखना है कि ये दलितों के हित के लिए इन्होंने आजीवन संघर्ष किया। आपको पता होगा कि इनका जन्म जो है एक महार जाति में, जो दलित उस समय अनटचेबल कहे जाते थे, वो ऐसे परिवार में इनका जन्म होता है। और जब ये बड़े होते हैं तो इनके फादर जो है जो ब्रिटिश आर्मी था उसमें ये सोल्जर हुआ करते थे। तो ये बचपन से ही इनके साथ अनटचेबल जैसी बिहेव जो है, जब स्कूल में जाते हैं ये तो भी उनके साथ ऐसा ही बिहेव होता है। वो जो कॉमन स्टूडेंट हैं जिस टैप से पानी पी सकते हैं उस टैप से पानी पीना इनको अलाउ नहीं है। सारे स्टूडेंटों की भांति क्लास में बैठना अलाउ नहीं है। तो इनके जीवन पे एक बचपन से ही एक डिस्क्रिमिनेशन का असर पड़ा और बाद में जब हद तो तब हो गई जब ये बड़े होते हैं और एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ये पढ़ाई करते हैं। उसके अलावा जो है कैम्ब्रिज से PhD भी करते हैं और ये भारत जब लौट के आते हैं तो भी इनके जाति धर्म को लेकर इतना एजुकेटेड व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, और इनके जाति धर्म को लेकर इनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो फिर ये इनकी एक थिंकिंग ऑटोमेटिकली जो आपके साथ होता है, जो आप रियल में अनुभव करते हैं, वो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। तो यही स्थिति डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ होगी और जब ये यहाँ पे आएंगे तो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना मतलब इंटेलेक्चुअल होते हुए भी मेरे साथ जो है भारत का जो समाज जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो ये अनटचेबल जो होंगे, जो महार होंगे, जो छोटी जाति के जो छूत जाति जिन्हें कहा जाता है, वैसे लोगों के साथ क्या बुरा होता होगा। फिर क्या होता है कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे और वो जो है दलितों की, अनटचेबल्स के हितों की बात वो आजीवन करते रहते हैं। तो इसी क्रम में 1990 में इनको जो है इनके मरणोपरांत इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा बहुत सारी बुकें लिखी जाएंगी जिसमें बहिष्कृत भारत हो गया,
हु आर सुधराज हो गया। तो बहुत सारी बुकें लिखी जाएंगी और इनके बारे में बहुत ज़्यादा हम चर्चा करें तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर कभी हम इनके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अब आगे क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न पाने वाला प्रथम विदेशी, वैसा विदेशी कोई व्यक्ति कि जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, दो विदेशी ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी, बाचा खां, मुसलमानों का गांधी, भारत का प्रहरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन जो है इन्हीं के द्वारा चलाया गया, फ्रंटियर गांधी इन्हीं को कहा जाता है। तो इस तरीके से इनको आप समझ सकते हैं। जब अविभाजित भारत था, जब आपका देश आज़ाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक थे, बंटवारा नहीं हुआ था, तो ये गांधी जी के बहुत ही करीब थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। और वो जो है गांधी जी से बहुत ज़्यादा इनका प्रेम था, लगाव था, और एक गांधी जी के रास्ते पर ये चलने वाले एक सच्चे प्रहरी थे। तो जहाँ गांधी जी नहीं जा पाते थे, जहाँ गांधी जी आंदोलन करने नहीं जा पाते थे, वहाँ पे जो है गांधी जी के एक मैसेंजर के रूप में, प्रहरी के रूप में ये जाते थे और वहाँ पे जो है गांधी जी के बताए हुए फुट स्टेप पे चलते थे, पद चिन्हों पे चलकर, और वहाँ पे ये जो है ये आंदोलन करते थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, दुर्भाग्य से जब आपका देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और इनको जो है वो पाकिस्तान जाना पड़ा। हालांकि अगर बात करें तो आज जो है इनकी समाधि जो स्थल है या इनका जो कब्र हम कह सकते हैं, तो वो पाकिस्तान में नहीं है बल्कि अफ़गानिस्तान में है। तो ये अफ़गानी पख्तून थे, आप कह सकते हैं। तो इन्हीं को, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को जो है हमारी जो सरकार है उसके द्वारा 1987 में 1987 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे हम बात करेंगे कि आपने जान लिया है कि पहली जो है महिला जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। और बोला जाए कि क्या और किसी महिला को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप कहेंगे हाँ, मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार से 1980 में सम्मानित किया गया। और एक और मैं भूल रहा हूँ फ्रेंड, अभी आपको बता रहा था कि दो विदेशियों को जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहले तो आपको बता दिया, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे। और दूसरी की बात करें तो दूसरा भारत रत्न पुरस्कार से नेल्सन मंडेला, जिसे अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, तो नेल्सन मंडेला साहब को 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि बुकर पुरस्कार, तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में होती है। और ये बुकर पुरस्कार की बात करें तो साहित्य लेखन के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब 1969 में बुकर पुरस्कार की शुरुआत होती है, तो क्या कोई भारतीय हैं जिनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाँ बिल्कुल, 1997 में अरुंधति रॉय को जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे अभी आपने देखा होगा कि रेत समाधि एक बुक थी, रेत समाधि यानी सैंड ऑफ टॉम्ब को गीतांजलि श्री की बुक थी और इसको अंग्रेजी में पब्लिश्ड किया गया और इसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली जो बुकर पुरस्कार है वो इंग्लिश में पब्लिश्ड जो है बुक
और वो ख़ास तौर पे जो स्वीडन में पब्लिश्ड हुई होनी चाहिए, उसके लिए ये ख़ास तौर पे बुकर पुरस्कार की पुरस्कार वगैरह दिया जाता है। लेकिन गीतांजलि श्री की बुक जो है रेत समाधि का इंग्लिश में अनुवाद किया गया और जो है हिंदी बुक का ट्रांसलेशन करने के बाद ये ऐसी बुक बनी जिसके लिए आप कह सकते हैं कि मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद है ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। आगे हम बात करें, हमने बता दिया बुकर पुरस्कार साहित्य लेखन से संबंधित है। अब हम बात कर रहे हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत होती है फ्रेंड 1958 में। कब शुरू हुई? 1958 में। और ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के भी नाम से हम लोग जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है फ्रेंड कि 1958 में इसकी शुरुआत हुई। अब आपसे पूछा जाए कि क्या कोई ऐसे भारतीय हैं जिन्हें प्रथम भारतीय बताइए जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सन था 1968 का। कब? तो हम बात करेंगे 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत होती है और 1958 में ही जो है, ध्यान रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे जी को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से उसी साल जो है सम्मानित किया गया। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, 1958 में प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से आचार्य विनोबा भावे जी को पुरस्कृत किया गया। अब क्या कोई महिला भी हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिल्कुल हाँ, आप कह सकते हैं कि प्रथम भारतीय महिला जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से 1994 में सम्मानित किया गया वो कौन थी? तो आप कह सकते हैं वो किरण बेदी थी। और किरण बेदी के बारे में जानते ही होंगे आप कि पहली भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी जो हैं वो भी किरण बेदी के नाम दर्ज है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार आपसे बोला जाए फ्रेंड, तो आप बताएंगे कि भटनागर पुरस्कार भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। अब हम बात कर लेते हैं बोरलॉग पुरस्कार की। किसकी बात करेंगे? तो बोरलॉग अवार्ड जो है 1973 से ये शुरू होता है और ध्यान रखेंगे कि हम बोरलॉग अवार्ड की बात कर रहे हैं तो ये अमेरिकी एक बहुत ही बड़े जो है आप कह सकते हैं कि हरित क्रांति, दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर ये बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में होती है। बोरलॉग पुरस्कार जो है प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो एक कंपनी है जिसका नाम है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा ये बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के लिए, जैसा कि आपको बताया मैंने कि अगर बोला जाए कि हरित क्रांति का जनक, दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ, तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत के हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। और अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला जिन्हें बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन थी? तो आप कहेंगे कि डॉक्टर अमृता पटेल। कौन थी? डॉक्टर अमृता पटेल। आगे हम बात करें संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन था? तो उसे हम लोग संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड
जो है इसकी शुरुआत 1958 में होती है। और पहला भारतीय जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन थे? तो पंडित रविशंकर जी को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में होती है और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति की अगर हम बात करें तो वो जी शंकर कुरूप थे। 1965 में इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और वहीं हम बात करें फ्रेंड कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप कहेंगे शांति प्रसाद जैन के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई। आगे क्वेश्चन बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये आशापूर्णा देवी हो जाएंगी। कौन होगा? आशापूर्णा देवी। और इनको 1976 में जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे। कहा गया कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये भी याद रखने वाली बात है कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब हम बात करते हैं मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत होगी फ्रेंड 1951 में। कब होगी? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत होगी 1951 में और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत होगी 1952 में। अब प्रश्न उठेगा कि प्रथम भारतीय महिला जिन्हें मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स से सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखिएगा मिस वर्ल्ड की बात करेंगे तो मिस वर्ल्ड जो है प्रथम भारतीय महिला जो मिस वर्ल्ड बनी वो कौन थी? रीता फारिया। कौन थी? रीता फारिया 1966 में। और मिस यूनिवर्स की बात करें तो मिस यूनिवर्स कौन बनी? तो वो बनी आपकी सुष्मिता सेन 1994 में। तो ध्यान रखना है। और अभी मिस यूनिवर्स की बात करें तो 1921 का मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो आपको पता ही होगा हरनाज संधू मिस वर्ल्ड बनी थी। तो आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा गया कि तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो तानसेन पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1980 से दिया जाता है और ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। कौन थी फ्रेंड? नरगिस दत्त थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ये प्रथम अभिनेत्री थी और इन्हीं की मूवी फिल्म जो थी मदर इंडिया का नाम सुना होगा और मदर इंडिया लगान और हम बात करें तो मदर इंडिया लगान जो है ये मूवी जो थी ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली कुछ भारतीय मूवी थी, फिल्म थी। आगे हम बात करते हैं व्यास सम्मान की। तो व्यास सम्मान पुरस्कार की शुरुआत जो है 1991 में होती है और ये प्रदानकर्ता जो हैं वो के बिरला फाउंडेशन हैं और ये व्यास सम्मान से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम जो है नोबेल पुरस्कार पे एक वीडियो लेकर आएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। और दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचे। धन्यवाद।